लड़की की ली चुड़ैल ने जान। एक छोटे से गांव की कहानी है जो अपने शांत और सिद्ध जगह की वजह से जाना जाता था। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जो कि सालों से बंद थी। लोगों के बीच में उस हवेली को लेकर कुछ कहानियां थीं कि वो काफ़ी साफ़ित हवेली है, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता था उधर जाने की। अक्सर रात के वक्त हवेली से आवाज़ सी आती थी जो हर किसी को डरा देती थी, पर मजबूर कर देती थी कि अगर तुम उधर जाओगे तो तुम मारे जाओगे। गांव की एक लड़की थी जिसका नाम सुमन था। सुमन के जीवन बहुत ही शांत था। उसके माँ बाप भी गांव में रहते थे और गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी, पर सुमन को कुछ अलग ही था। उसका दिल हमेशा कुछ अजीब चीज़ों के लिए धड़कता था, जैसे कि कुछ अलग ही अलग, और उसे लगता था कि उसके आसपास कुछ गड़बड़ हो रही है। एक दिन सुमन ने कुछ अजीब देखा। वही पुरानी हवेली के पास से जाने के दौरान उसने एक पुरानी औरत को देखा जो हवेली के अंदर जा रही थी। उस औरत का चेहरा इतना भयंकर था कि सुमन थोड़ी डर गई, और औरत के चेहरे बहुत पहले रंग के थे। आंखें एकदम लाल थीं, जैसे उनमें से रसीले खून के प्याले धड़क रहे हों। सुमन ने सोचा कि शायद ये कोई सपना हो, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं तो उसने देखा कि नहीं, ये तो सच में चुड़ैल है। फिर सुमन उस चुड़ैल के पीछे पीछे चल दी। सुमन उसके पीछे चले जा रही थी, पर सुमन को नहीं पता था कि ओहो, इस हवेली में ये होने वाला है। वो घुस गई हवेली में। जैसे ही उसने एंट्री ली, पीछे से चुड़ैल की आवाज़ आने लगी। ये कहानी अपने बच्चों के सामने ना सुनना, वरना वो सो नहीं पाएंगे। फिर सुमन उस हवेली में घुस गई। सुमन को बिल्कुल भी डर नहीं था कि हाँ, कोई कुछ उसके साथ कर सकता है, जैसे कि कोई चुड़ैल। पर वही ना, सुमन जैसे ही अंदर घुसी उसने देखा उस महल की खूबसूरती को। वो हवेली एकदम अपने अलग ही अंदाज में खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत हवेली जिसके बारे में कोई चाहकर भी नहीं सोच सकता। पर वही ना, जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ अजीबोगरीब निशान भी होते हैं। सुमन इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि अब तो मैं इस हवेली की मालकिन बन जाऊंगी। मालकिन के नाम पर तो हर कोई फड़फड़ा उठता है। तो सुमन कौन से खेत की मूली थी। उसने भी कहा कि अब इस घर की मैं मालकिन हूँ, ना कोई इसमें आता है ना जाता है। मैं चुपचाप आया करूँगी, इसमें रहा करूँगी। सुमन ने झाड़ू उठाया, क्योंकि वो काम वाली भी थी। पूरे उस हवेली में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लग रही है, फिर झाड़ू लगा रही है, फिर झाड़ू लग रही है। सुमन ने पूरे घर को चमका दिया। जैसे ही वो ऊपर बढ़ी उसने देखा कि ऊपर ओहो, क्या आलीशान कमरा है। वो कमरा को देखकर हड़बड़ा गई और जाकर बेड पर कूद गई। जैसे ही बेड पर कूदी उसने सोचा, आज तो मैं यहीं रानी की तरह सोऊंगी। अपने माँ बाप से कह दूंगी मुझे नहीं पता, मैं तो अब बाहर रहा करूंगी। सुमन भागी भागी आई और हवेली से निकलकर अपने घर पहुंची और अपने बाप से जाकर कहती है, एक कुत्ते, तू आज से मुझसे बात नहीं करेगा। अपनी माँ से कहती है, ओए माँ, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ इसलिए ऐसा कर रही थी ताकि उसके घर वाले उसमें लात मार के भगा दें और वो उस हवेली में सुकून की जिंदगी जी पाए। उसने ये बदतमीजी अपने घर वालों के साथ की और घर वालों ने ऐसा ही करा। पिछवाड़े पे मारी लात, सुमन घर से बाहर। सुमन टक 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 करते हुए उस हवेली में पहुंच गई और उसके अंदर इतनी खुशी थी कि अब ना कोई मुझे बुलाने वाला, ना मेरा कोई इंतज़ार करने वाला। वो उस हवेली में रहने लगी। गुजारे के लिए उसने हवेली में देखा कि हवेली में कुछ बहुत
मायात आयात महंगी चीजें हैं जिनको वो बेच देगी तो उसके पास पैसा ही पैसा होगा। उसने कभी कुछ बेचा, कभी कुछ बेचा, पर सुमन का मानना था कि रात भर उसको नींद नहीं आती है। एक रोज वो सो रही थी, उसने एक सपना देखा जिसमें कि एक औरत उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबा रही है। जी हाँ, सुमन की सांस से रुकने को तैयार हो गई। एक साथ सुमन उठी। अब अकेले होने के कारण वो ना अपनी माँ के पास जा सकती थी, ना अपने पूजनीय पिताजी के पास। मैं बता देता हूँ कि उसके जो पिताजी थे वो बदतमीजी सुनने के बाद उससे एकदम नाता तोड़ चुके थे और उससे कभी मिलना नहीं चाहते थे। पर सुमन को फर्क नहीं पड़ा। सुमन लाइट जलाकर सो गई। अगली सुबह जैसे ही सुमन नीचे आई तो सुमन ने देखा कि टेबल पर दूध रखा है। दूध बहुत ज्यादा था। सुमन ने गिलास में करा और गटक से गटक गई। फिर सोचने लगी कि आखिर ये दूध आया कहाँ से। दूध तो छोड़ो, फिर वो किचन की तरफ बढ़ी। उसने जो किचन में देखा, क्या आलीशान खाना बना रखा है। सुमन कंफ्यूज, अरे ये खाना कहाँ से आ गया। सुमन ने कुछ नहीं सोचा और सुमन कुत्ते की तरह टूट पड़ी उस खाने पर और खाने को उधेड़ने लगी। उसने मजे की जिंदगी काटी। कुछ दिन बीते ही थे कि एक रोज सुमन अपने कमरे में सो रही थी और सुमन ने देखा कि एक औरत उसके ऊपर बैठी है और चाकू लेकर उसके ऊपर हमला कर रही है। सुमन काफी चिल्लाई, चीखी और फिर सुमन को वो मार गई। उसके बाद जब कुछ दिन बाद उस हवेली से भूत की जगह गंदी गंदी बदबू आने लगी, जैसे कोई बॉडी सड़ रही है, तो पुलिस ने तहकीकात की। देखा कि सुमन की बॉडी उस बेड पर सड़ रही थी। वो स्केलेटन बन चुकी थी, लेकिन उसका आधा चेहरा रह गया था, जो कि पहचान में आ रहा था कि वो सुमन की बॉडी है। उसके घर वालों ने मुझे कहानी सुनाई है। अगर आपके पास भी कहानी है तो कमेंट करिए। बाकी चुड़ैल वाली कहानी मस्त लगती है तो मेरे को फॉलो भी कर लो। मिलते हैं नई कहानी के साथ।